तो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, मेरा नाम है यज्ञ काकलतर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलना। दोस्तों, आप एक मान लो कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, ठीक है, और आपके सामने कोई एक बंदा आ गया इंग्लिश बोलने वाला, ठीक है। अब वो बंदा आपको कुछ फड़फड़ाटे बोलना शुरू कर देता है इंग्लिश। हाँ ठीक है। अगर ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है ये क्या बोल रहा है, जाने दो इस गधे को, और ऐसा बोलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर वेट वेट वेट, अब आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ई स्पोकन इंग्लिश यानी ये चैनल के स्टूडेंट हो, ठीक है, यानी मेरे भी स्टूडेंट हो। अब आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे किसी के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ बैलेंस कैसे यानी कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लो, ये एक सेंटेंस बिठा दो कि आई कैन डू इट। इसका मतलब होता है कि मैं कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माइंड में ये एक बार घुस गया कि आई कैन डू इट, तब आपके सामने दुनिया की कोई भी मुश्किल से मुश्किल ताकत भी आपके सामने आसान हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर रोज इसका पार्ट 8, 9, 10 यानी ये पार्ट 100 तक पहुंचने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये चैनल पे इंग्लिश बोलना तो मैं सिखा ही दूंगा, ठीक है। ये चैनल पे आपको 199% इंग्लिश बोलना तो आ ही जाएगा, ठीक है। बोलना ही नहीं, सिर्फ उसे समझना और उसे लिखना भी आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, हमने पिछले पीडीएफ में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और वो थे यस और नो टाइप, टैग टाइप और डब्लू फैमिली टाइप, और उसमें भी व्हाट वीएस विच। तो दोस्तों, हमारे ये पेंडिंग टॉपिक्स है 3, डिक्लेरेटिव टाइप्स, रिथोरिकल टाइप्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारे पेंडिंग टॉपिक्स है, यानी ये हम इसके आगे के पीडीएफ में बात करेंगे। लेकिन ये पीडीएफ में हम डब्लू फैमिली टाइप के वेयर्स और व्हेन, हु एंड हुम, बाद में वाई एंड हाउ, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली टाइप में हमने ये 3 टॉपिक अभी बाकी है, पर ये टॉपिक हम ये पीडीएफ में हम टॉपिक हु वीएस हुम का कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स में हु वीएस हुम टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सबसे पहले तो एक बात ये है, हु एंड हुम बोथ आर प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात है। हु और हुम ये दोनों एक प्रोनाउन है, जिससे कि हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, हु किसने, ठीक है, ऐसा कुछ पूछते हैं। अब हु कब यूज होता है, ठीक है, हु इज यूज टू रिफरिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, हु का यूज होता है तब यूज होता है जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो और उसमें सब्जेक्ट हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने एप्पल खाया, अब उसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है एप्पल। जी हाँ दोस्तों, एप्पल मैन है, एप्पल नहीं होता यानी सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो किसने एप्पल खाया, हु ईट्स द एप्पल, अब ये हु का यूज हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं द रिफरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब होम, ठीक है, ये तो हु था। अब होम का यूज कब होता है, होम का यूज तब होता है होम इज यूज टू रिफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जी हाँ दोस्तों, हुम का यूज तब होता है, जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हु इट्स द एप्पल, एप्पल किसने खाया। अब हुम्स, ठीक है, यह हु यानी किसने खाया, लेकिन हुम मैंने खाया, ठीक है। अब मैंने क्यों खाया एप्पल, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यानी अब एप्पल के कोई वर्ब हो, अब एप्पल के साथ तो कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एप्पल किसने खाया, अब एप्पल है और वो किसने खाया, अब ऑब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोस्तों, हम बेहतर समझने के लिए थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु और हुम, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स में हु भी आएगा और हुम भी आएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा बेटा कौन है, ठीक है, तुम्हारा बेटा कौन है। अब आप ये इंग्लिश में बोलना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा बेटा कौन है। अब आप क्या पूछोगे, ठीक है, अब आप पूछोगे कि हु इज योर ब्रदर, अब तुम्हारा बेटा कौन है। अब आप उसे इंग्लिश में बोलोगे हु इज योर ब्रदर। अब
हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा बेटा कौन है, ठीक है। आप उसे इंग्लिश में पूछा, अब इसका मतलब हु का मतलब अब कब यूज हुआ, आप किसी को पूछ रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट है ब्रदर, जी हाँ दोस्तों बेटा। अब बेटा सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए हमने यूज किया हु इज योर ब्रदर। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया, जी हाँ दोस्तों, उसकी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया। अब आप किसी को पूछ रहे हो कि तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हें किसने बताया। अब उसकी शादी है तो उसके बारे में तुम्हें किसने बताया। आप किसी को पूछना है तो आप उसे इंग्लिश में क्या पूछोगे, आप उसे इंग्लिश में पूछोगे कि हु टोल्ड यू अबाउट हिज मैरिज। अब हु टोल्ड यू अबाउट हिज मैरिज, अब इससे सब्जेक्ट क्या है, इससे सब्जेक्ट है मैरिज, और किस वर्ब क्या है, हु। अब तुम्हें किसने बताया ये शादी के बारे में, ठीक है। आप किसी को पूछ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हु टोल्ड यू अबाउट हिज मैरिज। अब ये देखिए, केले किसने खाए, हु ईट्स द बनाना। ये तो आसान था, केले किसने खाए, हु ईट्स द बनाना। अब ये देखिए, ठीक है। अब क्लास में कौन से रहे थे, ठीक है, क्लास में कौन सो रहा था। अब जैसे कि मैंने पहले बोला क्लास में कौन सो रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई इंग्लिश अगर आपको हिंदी बोलना नहीं आता है, ठीक है, तो आप इंग्लिश भी नहीं सीख पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपको गुजराती भी आता है तो गुजराती से भी इंग्लिश सीख सकते हो, उर्दू आता है तो उर्दू में से भी इंग्लिश सीख सकते हो, हिंदी आता है तो हिंदी में से भी इंग्लिश सीख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी लैंग्वेज में से आप सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो पॉइंट क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला क्लास में कौन सो रहा था। अब मेरी बोलने में प्रॉब्लम हो गई, क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ आपको, मेरी लैंग्वेज गुजराती है, इसलिए मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सुनिए, क्लास में कौन सो रहा था, हु वाज स्लीपिंग इन दिस क्लास, क्लास में कौन सो रहा था। अब ये आगे देखिए, तुम किसके, ठीक है, तुम्हें किसका चाहते हो, तुम किसको चाहते हो, हुम। अब यहाँ पे देखिए हुम का यूज हुआ है, हुम का मतलब तुम किसको। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, किसने, लेकिन यहाँ पे अब तुम किसको अच्छा चाहते हो, तो हूँ डू यू वांट, तुम्हें किसको चाहते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो किसको प्यार करता है, ठीक है, हुम डज शी लव। आप किसी को पूछ रहे हो, हुम का यूज कब होता है, किसी को पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, किसने खाया, आपको किसने बताया, ठीक है। लेकिन हुम का यूज कब होता है कि तुम्हें किसने बताया, आप किसी को पूछ रहे हो, लेकिन हुम का यूज कब होता है, कब आपको किसी ने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हुम डज शी लव, आप किसी को पूछ रहे हो कि वो किससे प्यार करती है, ठीक है, इसलिए आप बोलते हो हु डज शी लव। अब ये देख लीजिए, इसके बारे में मुझे किसको शिकायत करनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में आप मुझे किसको शिकायत करनी चाहिए, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे टू होम शुड आई कंप्लेन अबाउट इट, ठीक है। अब कंप्लेन यानी शिकायत, और अबाउट यानी करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं किसको सामने इसे कंप्लेन करूँ, इसकी कंप्लेन में किसका सामने करूँगा। अब यहाँ पे आप किसी को पूछ रहे हो, ठीक है, आप किसी को बता रहे हो, कि मैं किसके सामने इसकी कंप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने होम का यूज किया, टू होम शुड आई कंप्लेन अबाउट इट, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, यूज ऑफ होम। अब यहाँ पे हमने देखा था होम का सिर्फ एक ही यूज था, ठीक है, लेकिन अब ये हम यूज करने वाले, पहले टेबल में हमने देखा हुज और होम दोनों का यूज कब होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ होम का यूज कब और कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टू होम इट में कॉन्सेंट, ठीक है। अब ये देखिए, जिससे यह संबोधित है, ठीक है, जिससे यह संबोधित है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप संबोधित का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब आप किसी को बोलना है, आप किसी को बोलना है कि आप क्या बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि जिससे यह संबोधित है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे टू होम इट्स में बी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। अब ये देख लीजिए, टू होम शुड आई इन्फॉर्म अबाउट हिज लीव, ठीक है, उसकी छुट्टी के बारे में मैं
उसकी छुट्टी के बारे में मुझे किसको सूचित करना है, ठीक है। उसकी छुट्टी के बारे में मुझे किसको सूचित करना है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे टू होम, मैं किसको बताऊँ इसकी छुट्टी के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, टू होम शुड आई इन्फॉर्म अबाउट हिज लीव, ठीक है। अब यही देख लीजिए आगे वाला, वह व्यक्ति जिससे आप रास्ते में मिले वो HDFC बैंक में काम करता है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए, द पर्सन विथ होम यू मीट ऑन द वे इज वर्किंग इन HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, अब ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है वो व्यक्ति जो मुझे रास्ते में मिला था वो HDFC बैंक में काम करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बता रहे हो किसी को, द पर्सन विथ होम यू मीट ऑन दैट वे इज वर्किंग इन HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। अब मैं यहाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हुआ है उसकी छुट्टी के बारे में मुझे किससे सूचित करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई छुट्टी लेता है तभी ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज कब होता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 5 ही एग्जाम्पल लिखा होगा, 5 आपको होमवर्क से करने हैं, ठीक है। यानी खुद से पढ़ने हैं और खुद से बताने। अब यही देख लीजिए, तुम्हें टिप्स कौन दे रहा होगा, ठीक है। तुम्हें टपास कौन दे रहा होगा। अब यही देख लीजिए, होगी इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है हु विल बी गिवन यू द टिप्स। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें टिप्स कौन दे रहा है, तुम्हें टिप्स कौन दे रहा था, उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे। अब यहाँ पे देखिए, हुम का यूज नहीं, यहाँ पे हु का यूज हुआ है। हु का यूज क्यों हुआ, हम सिर्फ बोल रहे हैं हु, लेकिन उसका मतलब तो हुम ही होगा। यहाँ पे देखिए, हुम विल बी गिवन यू टिप्स, आपको टिप्स कौन दे रहा है। अब यही देख लीजिए आगे वाला, तुम किताब किसकी दोगे, ठीक है। तुम किताब किसको दोगे, आप यही देख लीजिए इसका इंग्लिश क्या होता है, होम विल यू गिव हैंड ओवर द बुक, ठीक है। होम विल यू हैंड ओवर द बुक, अब तुम बुक किसके हाथ में थमाने वाले हो, ठीक है। अब आपको ये लास्ट 4 आपको खुद करने हैं, ठीक है, यानी होमवर्क से करने हैं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठे यहाँ पे जो दिया है वही सीखो, ठीक है। आप कुछ बाहर का भी सीख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए इसे इंग्लिश करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो उसे आप भी ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देख लीजिए, यूज ऑफ हुज, ठीक है। अब यहाँ पे हुज का यूज क्या होता है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। ये देख लीजिए, ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल ही देख लीजिए, हुज कैमरा इट इज, ये कैमरा किसका है। अब आप यहाँ पे किसी को बता रहे हो, ठीक है, किसी को बता रहे हो, आप किसी को पूछ रहे हो कि ये कैमरा किसका है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे हुज कैमरा इज दिस, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रामर भी साथ में सीख रहे हो, इसलिए आपको हुज, हु, हिज, हैव, ठीक है, ये सब आपको भी पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखा दूंगा। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हुज कैमरा इज दिस, ठीक है, ये कैमरा किसका है, हुज कैमरा इज दिस। यही देख लीजिए आगे वाला, किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है, किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है। यही देख लीजिए, अब उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, अब उसे इंग्लिश में बोलोगे हुज डॉग इज ब्रेकिंग आउटसाइड, बाहर किसका कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, ऐसा आप बोलते हो, ठीक है। दोस्तों मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इंग्लिश सीखना बहुत आसान भाषा है, पर उसे सीखने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी और वो है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के अलावा कुछ नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो स्पोकन इंग्लिश भी नहीं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके कारण आप उसे बोलना और लिखना तो सीख ही जाओगे, ठीक है, और समझना भी ज़रूर सीख जाओगे। अब यही देख लीजिए एग्जाम्पल, किसका मोबाइल फोन बज रहा है, ठीक है, किसका मोबाइल फोन बज रहा है, हुज मोबाइल फोन इज हैंगिंग। अब यहाँ पे किसी को बता रहे हो कि किसका मोबाइल फोन बज रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे कि हुज मोबाइल फोन इज रैंकिंग, ठीक है। अब ये लास्ट 3 एग्जाम्पल्स है वो आपको खुद से करने, खुद से करके आपको मुझे डिस्क चार्ट में सेक्शन में बताना भी है, ठीक है, मैं इसका रिस्पॉन्स आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिए, हुज और
whom दोनों का यूज़ कब होता है, ठीक है। अब दोनों का यूज़ अब साथ में होने वाला है, ध्यान से देखना। अब मैंने आपको बोला था हु और हुस दोनों एक ही बात है, ठीक है। हु और हुम दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं हुम लगाऊँ या हुस लगाऊँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क इससे पड़ता है कि वो सेंटेंस क्या कहना जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हुस लगाए तो आप किसी को पूछ रहे हो कि ये प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे हुम लगाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप किसी को बता रहे हो ये प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब यही देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को पूछ रहे हो तो आप क्या पूछोगे, हु द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हु यहाँ पे देखिए कोमा करके एस लग गया। अब ये एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इज, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया अब डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है, उसकी इंग्लिश भी अब डिजिटल होती जा रही है, इसलिए हम जैसे बनते हैं वैसे शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं। पहले हम यूज क्या करते थे, हु इज, ठीक है, पहले हम लिखते थे हु WHO बाद में IS इस। लेकिन अब इंडिया डिजिटल हो गया है, उसकी लैंग्वेज भी डिजिटल हो गई है, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं WHO, इसका मतलब हो जाता है हु इज, ठीक है। अब हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे। अब यही देख लीजिए, सेव कौन खा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सेव नहीं बोला हूँ मैं, ठीक है, वो आलू सेव की सेव नहीं बोल रहा हूँ, सेव यानी एप्पल, ठीक है। अब यही देख लीजिए, सेव कौन खा रहा था। अब हु इट्स द एप्पल, ठीक है, हु इज ईटिंग द एप्पल। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हु इज ईटिंग द एप्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है सेव कौन खा रहा था। यही देख लीजिए, अभियान जो आम तरह से, ठीक है, अभियान जो आम तरह पर समय का पाबंद हो आज लटा था, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अवन हु इज नॉर्मली द पंक्चुअलिटेड वॉज लेट टुडे, लेकिन आज अवन काम से देरी पे पूछा, ठीक है। इसका मतलब आपको बता दूं कि अवन, यहाँ पे एक अवन नाम का व्यक्ति है जो अपने काम के लिए और देर से पहुंचे, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया। अब आप ये देखिए, हिंदी में जो लिखते हो बहुत बड़ा जो आता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश उसे शॉर्ट ले लेता है। हिंदी लंबे अक्षर होते हैं, लंबे सेंटेंस होते हैं पर उसका मीनिंग शॉर्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में अक्षर शॉर्ट होते हैं पर उसका मीनिंग बहुत लंबा होता है, ठीक है। सच्ची इंग्लिश तो सीखने लायक भाषा है। अब ये आपको मैं लास्ट टू थर्ड एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। राज जिसका, ठीक है, राज जिसने टेबल तोड़ा है आज न, ठीक है, आज नदारत है। अब यहाँ पे दिया हुआ एक राज नाम का बच्चा है जिसने टेबल तोड़ा है पर आज वो लापता है, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे इंग्लिश में बोलोगे राज हु ब्रेक्स द टेबल ही इज मिसिंग टुडे, जिसने टेबल तोड़ा था वो आज नहीं आया है, ठीक है। अब ये देखिए, लास्ट दोनों वर्ड से वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। होमवर्क में करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे, आपको पढ़ने हैं, उसे समझने हैं और उसे 1 से 2 बार तो आपको पढ़ना ही है, जिसके कारण होगा कुछ नहीं, आपको सिर्फ इसको पता चलेगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए राज, तो राज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राज ही बोलते हैं, लेकिन लिखने में दोनों डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा आपको ये सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, रात यानी नाइट और दिन यानी डे। ऐसा कोई भी छोटे छोटे वर्ड्स है जो इस पर दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ के उसे समझना भी है। अब आगे बढ़ते इस स्पोकन इंग्लिश की तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि मैं आपको सारे पीडीएफ में बताता हूँ कि इंग्लिश सीखना और इससे संबंधित सबसे आसान भाषा है, पर इसे समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी और वह है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं जल्दी इसका पार्ट 8 के साथ आपके सामने आऊँ।